ये कथा, ये प्रसंग, ये रामचरितमानस, ये रामायण जी अभी भारत के दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन हुआ। ऐसा रामायण सम्मेलन जिसमें कई देशों के हजारों नर नारियों ने भाग लिया। कंबोडिया, इंडोनेशिया और भी कई देश आए। और रामायण अर्थात जीवन का सत्य, रामचंद्र जी राजा को कैसा होना चाहिए, कैसा पतिव्रता नारी को होना चाहिए, कैसे लक्ष्मण भैया 14 साल तक वनवास में रहे, जबकि उनको तो कोई कहीं का वरदान भी नहीं लिया गया था 14 साल वनवास का। तो ये रामायण कथा, ये रामचरितमानस कथा, ये रसों की कथा। वंदे बोधमयम नित्यम, हमारा बोध पैदा हो, हमारा ज्ञान पैदा हो, हमें सत्य की पहचान आवे, हमारा विज्ञान जगे, हमारी संज्ञा जगे, हमारी संवेदना की अनुभूति हो और हमारे संस्कार अच्छे हो जावे, पवित्र हो जावे। ये संस्कारों की कथा, ये हमारे बंधु ने ये कुछ रख दिया, ये चंदन का है, ये मरवा के पत्ते हैं। कहते हैं कि मरवा का पौधा जहाँ होता है वहाँ सांप बिच्छू नहीं आते हैं। कई रोगों में बड़ा लाभदायक होता है, प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और चंदन विष व्यापे नहीं, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटत रहत भुजंग। हमारे को कैसा होना चाहिए, हमारे को धन्वंतरी भगवान ने कृपा करके जो समुद्र मंथन जब हुआ, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और वो पर्वत, ओहो पर्वतराज, पर्वतराज कच्छप भगवान नमः, कच्छप भगवान का अवतार हुआ। नीलकंठ भगवान ने, महादेव जी महाराज ने हलाहल जहर को अपने श्रीमुख में रख करके देवताओं का दुख को शांत किया। मोहिनी अवतार हुआ और मोहिनी अवतार हुआ, अमृत देवताओं के मिला। ये समुद्र में से, मंथन में से ऐरावत हाथी, ओहो, और उच्च श्रेवा घोड़ा, हाँ, जो देवराज इंद्र, ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र विराजते हैं। उच्च श्रेवा घोड़ा भी स्वर्ग में गया, कामधेनु गाय भी स्वर्ग में पधारी। इसी कथा में आता है सतयुग की कथा, ये आनंद की कथा, ये मणि योग की कथा, ये व्यवहार की कथा, ये व्याकुलता मिटाने की कथा। कभी कभी विचार करके देखें जी, अपने मन में कोलाहल क्यों है? कपट रहेन कुटिलता, रहेन मिथ्याचार, शुद्ध धर्म ऐसा जगे स्वच्छ व्यवहार, जगे स्वच्छ व्यवहार, ये व्यवहार की कथा। जी गुरुदेव, ऐसी कथा में व्यासपीठ की आज्ञा से गुरुदेव श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। परम सम्मानित त्यागी प्रवृत्ति के राष्ट्रीय संत, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय महाप्रज्ञ जी सदगुरुदेव की मंगलमय वाणी। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले मुश्किल से खोजने पर कोई मिलेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब नारायण सेवा संस्थान को निकट से देखा और कैलाशी जैसे सरल भद्र आदमी को, जिसने आर पार कोई कहीं पारदर्शिता की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखा। और जब ये सुना जाना कि यहाँ जितना हो रहा है कुछ स्वार्थ का व्यवसाय नहीं हो रहा है, केवल सेवा, व्यवसाय नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ जी महाराज की जय हो। हरे हरे। जिन आचार्य महाप्रज्ञ जी के सुशिष्य अभी वर्तमान में तेरापंथ के आचार्य महाश्रमण जी महाराज पूरे विश्व में अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। लाला, बाबू, भाभी जी, भाइयों बहनों, माताओं, ये सभी कथाएं हमारे जीवन की शुद्धिकरण के लिए है। जय हो।